बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सेम यही चैप्टर आप क्लास 10 में भी पढ़ के आए हैं। शुरू करते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ट्राई, गोनो और मेट्रोन। ट्राई, सेकेंड वन इज गोनी एंड द थर्ड वन इज मेट्रोन। अगर इनके मीनिंग की बात करें तो ट्राई का मतलब हमारे पास होता है 3, गोनी मीन एंगल एंड द थर्ड वन इज मेट्रोन मीन मेजरमेंट। अब ऐसी कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें हम 3 एंगल्स के बारे में बात करते हैं? दैट इज वन एंड ओनली ट्रायंगल। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज अ मेजरमेंट या स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स। स्टडी कह लें या मेजरमेंट कह लें ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एंगल। एंगल हमारे पास क्या चीज है? लेट अस कंसीडर वी हैव टू रेस। हमारे पास कोई सी दो रेज हैं। अगर ये दो रेस एक कॉमन पॉइंट में मीट कर रही हैं तो इनके दरमियान जो मेजरमेंट कंसीडर होगी उसको हम नाम देंगे एंगल का, जिसको हम मोस्टली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो इसके लिए और भी रिप्रेजेंटेशन है, लाइक हमारे पास गैमा, अल्फा, बीटा, गैमा, और भी डिफरेंट हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास साइड होती है, जहां से हम इसकी हम दो साइड्स कंसीडर कर लेते हैं। एक को हम नाम देते हैं इनिशियल साइड एंड द सेकंड वन इज टर्मिनल साइड। फर्दर अगर बात करें एंगल के यूनिट्स की, तो मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट या इस किताब में हमारे पास एंगल के दो यूनिट डिफाइन है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे हमारे पास है डिग्री और दूसरे नंबर पे हमारे पास है रेडियन। एक और चीज याद रखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। अगर इनकी कन्वर्जन की बात करें, यानी कि अगर हमें मूव करना है डिग्री से रेडियन की तरफ, या दूसरी बात करें कि हमने रेडियन से मूव करना है किसकी तरफ? डिग्री की तरफ, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। अगर आपने डिग्री से मूव करना है रेडियन की तरफ, तो जो एंगल गिवन है आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है पाई बाय 180 के साथ। और अगर हमने मूव करना है रेडियन से डिग्री की तरफ, तो इसका रिवर्स प्रोसेस कंसीडर कर लें, यानी कि पाई बाय 180 के बजाय अब आप डिवाइड करवाएंगे 180, मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई के साथ। फर्दर अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम आया था जिसको हम नाम देते हैं सिक्साडेसिमल सिस्टम। दैट इज डिग्री, मिनट एंड फर्दर इज सेकेंड। अगर इन रिलेशन की बात करें तो हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकेंड। अब हमने जंप करना है डिग्री से मिनट की तरफ, या मिनट से सेकेंड की तरफ, या डायरेक्ट डिग्री से मूव करना है सेकेंड की तरफ। रिवर्स प्रोसेस करते हैं, सेकंड से मिनट की तरफ, मिनट से वापस डिग्री की तरफ, या सेकंड से डायरेक्ट मूव करना है अगर हमने डिग्री की तरफ, तो इसमें क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा? अगर हमने डिग्री से मिनट की तरफ आना तो सादा सा बात याद रख लीजिएगा, हमने मल्टीप्लाई करवाना है 60 के साथ, और अगर मिनट से सेकंड में आना अगेन मल्टीप्लाई 60, और अगर डिग्री से डायरेक्ट सेकंड की तरफ मूव करना तो 60 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा 3600। अगर रिवर्स प्रोसेस की बात करें, पहले अगर मल्टीप्लाई करवाया था तो अब यहाँ पे हम डिवाइड करवाएंगे। अगर हमने सेकंड से मिनट में आना तो डिवाइडेड बाय 60, सेम मिनट से डिग्री में आना अगेन डिवाइडेड बाय 60, और अगर सेकंड से डिग्री में आना तो डिवाइडेड बाय 3600। फर्दर बात करें एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास 1 डिग्री बराबर होता है 0.0175 रेडियन के, या 1 रेडियन बराबर होगा 57.3 डिग्रीज के। इसके अलावा अगर बात करें कि जब भी आप, ये एमसीक्यू के रिस्पेक्ट आपने याद रखना है, एमसीक्यू के लिए बात ये पूछी जा सकती है। इससे आगे अगर बात करें तो हमारे पास बात आ जाती है रेवोल्यूशन के रिस्पेक्ट। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन में बेसिकली हमने किस चीज को डिस्कस करना है? एक चीज देखिएगा
कि जब भी बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ वापस अपने ट्रैक को सेम उसी पॉइंट को अचीव करेगा, तो उसने जो एंगल कवर किया दैट इज 360 डिग्री, एंड दिस 360 इज बेसिकली वन रेवोल्यूशन। इसका मतलब वन रेवोल्यूशन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के। इसके अलावा अगर हम और स्मॉलर यूनिट की तरफ आए तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 डिग्री बराबर होगा 60 मिनट के। और तीसरी बात करें तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, दिस इज 60 सेकेंड। और इसके अलावा हमारे पास रिलेशन आ जाता है, लास्ट हम यहां तक पढ़ चुके थे कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इससे आगे की बात करें तो इसी रेवोल्यूशन के ऊपर थोड़ी सी और डीप स्टडी करते हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि 1 रेवोल्यूशन यानी कि 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप हमारे पास किसके बराबर है, 360 डिग्री के। अगर हम हाफ रेवोल्यूशन की बात करें यानी 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, अगर हम इसके हाफ रेवोल्यूशन की बात करें यानी अगर हम बोथ साइड को 2 से डिवाइड करवा दें तो हाफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 ओवर 2, दिस इज 180 डिग्री। अगर इसी को रिलेशन को फिर से अगर हम 2 से डिवाइड करवाएं तो ये आ जाएगा 180 ओवर 2, दिस इज 90 डिग्री। इट मींस हमारे पास जो 1 रेवोल्यूशन है दैट इज 360 डिग्री, हाफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 1/4 फिर रेवोल्यूशन किसके बराबर होगी, 90 डिग्री। दिस इज अगेन हेल्पफुल फॉर योर MCQs। फर्दर बात करें, हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। इस रिलेशन को प्रूव करने चलते हैं। हम बात करते हैं कि हम एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते हुए विद सेंटर, हम इस सर्कल का सेंटर कंसीडर कर लेते हैं C और इसका रेडियस मेरे पास है R। मैं कहता हूं आपने इस पॉइंट P1 से मूव करना शुरू किया और आप पहुंच गए इस पॉइंट P2 पे, और आपने जो सर्कमफेरेंस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया, लेट अस कंसीडर दिस इज R। और जो हमारे पास एंगल है दैट इज रिप्रेजेंट कर लेते हैं थीटा से। अब जैसे जैसे आप सर्कमफेरेंस से मूव करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट P3, तो जैसे जैसे L बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास थीटा भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ से ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि L इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे जैसे आप आर्क लेंथ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास एंगल भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो दिस इज इक्वालिटी एंड फर्दर इज कांस्टेंट एंड थीटा, और यहाँ पे जो हम कांस्टेंट ऐड करेंगे दैट इज आर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट रहने वाली चीज है दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल आर। ये हमारे पास फार्मूला आया L इज इक्वल टू आर थीटा। ये तो हमारे पास बेसिक्स थी एक्सरसाइज 9.1 की। फर्दर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।